मिस्टर एक्स कोई है, मिस्टर एक्स जी, मिस्टर एक्स। हेलो। हेलो। जी हेलो भाई, आप एक्स मुस्लिम के फैन है या एक्स मुस्लिम ही है? नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। आप कुछ नहीं है, आप मुस्लिम है मेरे भाई? नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इंसान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब हिंदू भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं है, कुछ नहीं है ना? हम्म, सही है, सही है। तो आपकी इंसानियत आपके अंदर, आप इंडिया से हैं? हाँ। सही है। आपकी तो फैमिली सनातन से है ना? मैंने सुना है शायद आपको। क्या हाँ, बोले? अब हाँ पापा मम्मी तो सनातन धर्म से है ना, ताल्लुक रखते हैं। हाँ, वो लोग हिंदू ही है। ओके ओके ओके। तो फिर तो सनातन आप छोड़ पहले दिया? जी सादा भाई कंटिन्यू करें, सॉरी। नहीं, मैं आप जानना में से चाह कि रहा इतिहाद भाई आप उससे मिल चुके हैं इनसे, वही मुझे जानना था। था। हाँ, मैंने आवाज सुनी सुनी सी लग रही है, फिर इन्होंने बताया था कि माँ बाप इनके जो है सनातनी है। जी। लेकिन तो ये इसी एक वजह से। इंसान है बस, है ना? जी जी जी, ये एक इंसान है बस। जी। सही है। तो इंसान जैसे मिस्टर एक्स, आप जो भी है इंसान है, तो आप अपने इंसान वाले धर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, या इंसानियत को कैसे डिफाइन करते हैं? सभी इंसान हैं। हम्म। यही होगी। क्या? दो हाथ। मुझे आज सभी आवाज का। कम आ रही है या सबको ही कम आ रही है, पता नहीं, मुझे नहीं, डाउन चल आवाज जाता हुआ। कम भी आ रही है और बहुत स्लो बोल रहे हैं, एकदम दिलीप कुमार के स्टाइल में। सभी नहीं, अच्छा, इंसान क्योंकि एक हैं, वो सभी के दो क्वेश्चन। हाथ हैं, दो पैर हैं, हेलो। दो उंगलियां हैं। जी। हाँ 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 जी। क्वेश्चन है बोलिए। आप लोग से। क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम लोग क्वेश्चन लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे पास भी है ना, जैसे आप इंसान है, पहली बार मिला एक इंसान जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसान है, तो मुझे भी जानना है वो इंसान होता कैसा है, क्या डेफिनेशन है उसका। जी। क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, आप पूछिएगा क्यों क्या है मुसलमान, तो मैं बताऊंगा मुसलमान क्या। मुझे जानना है कि आप क्या है। जीव है, जीव। मानव धर्म है, मानव जीव। मानव धर्म है, मानव धर्म को डिफाइन कैसे करते हो, वही मुझे जानना था। हाँ, यही यही, मानव धर्म को डिफाइन कैसे करते हो? डिफाइन क्या है कि मतलब उसका परिभाषा क्या है? परिभाषा तो बोले ना, सब इंसान है और हाँ, भगवान भी है। यही सवाल आप मुझसे 100 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। सब इंसान है और भगवान भी है, तो मैं भी तो यही बोल रहा, तब तो मैं भी आप ही के धर्म में चले गया। कोई क्रिश्चियन भी यही बोलता सब इंसान है और भगवान है। साईं बाबा को जो मानता वही बोलता सब इंसान है और भगवान है। हिंदू भाई भी यही बोलते सब इंसान है भगवान। तो हम लोग फर्क क्या हुआ, आप में अलग क्या है ऐसा जो कि आप अलग है? अलग कुछ नहीं भाई, सब एक ही है। सिर्फ अपना अपना सब कॉन्सेप्ट बना के, कॉन्सेप्ट नहीं, जिसको जिसको जैसे किताब मिला, जैसे आप लोग को किताब मिला कुरान, किसी को बाइबल मिला, किसी को गीता मिला, किसी को वेद मिला। उस हिसाब से जिसको जितना नॉलेज है उस हिसाब से बात करते हैं। जिसको जितना नॉलेज हो उस हिसाब से बात करते हैं। तो अभी जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ इंसान है, ठीक है ना, मैं जैसे मैं भी इंसान हूँ, ऐसा बात तो नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ सिर्फ। तो इंसानियत जैसे कि बहुत सारी चीजों में ये हो जाता है, इंसानियत बहुत बार इंसान इंसानियत का काम नहीं करता और वो आराम से मर जाता है। तो वो इंसाफ कैसे होगा उसके साथ? मतलब कि एक इसी इंसान है, आप इंसान है ना, आप इंसानियत का काम करते, अभी ले लेते मैं इंसान नहीं हूँ, मतलब मैं इंसान ही हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के खिलाफ काम करता हूँ, सारा का सारा मर्डर कर रहा हूँ, किसी का पैसा लूट रहा हूँ, माँ बाप को धक्के मार रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं आराम से जी रहा हूँ। तो आपका इंसान इंसान वाला कंसेप्ट मुझे क्या क्या कैसे जस्टिस होगा, कैसे इंसाफ होगा? जैसे आप लोग मानते हो, आप लोग का धर्म के हिसाब से जैसे गॉड है, तो वो अपने हिसाब से देंगे जिसको जो देना है। तो सबके अलग अलग गॉड है? नहीं, सबका गॉड तो एक ही है। सबका गॉड एक ही है? चलिए यहां से हम्म, ले लेते हैं, सबका गॉड एक ही है। तो कैसे गॉड पे आप मानते हैं, एक गॉड पे मानते हैं या बहुत सारे गॉड पे मानते हैं? हम तो एक ही गॉड पे मानते हैं। आप एक गॉड पे मानते हैं, चलिए। और वो गॉड जो आपके है वो कैसे दिखते हैं, मतलब कि इंसान के जैसा या किसी और के जैसा? उसको तो मैंने देखा नहीं है। आपने देखा नहीं है, तो आप मानते हैं कि उसको भी देखा नहीं जा सकता जो गॉड है?
जो ईश्वर है, नहीं, जो खुदा है। ये भी मैं नहीं मानता कि देखा नहीं जाता। अगर वो हो सकता है कि सामने आएंगे तो देख भी सकते हैं। सामने आएंगे तो देख भी सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे आपने नहीं देखा है। जैसे आप लोग को कुरान में लिखा है ना कि जब हम्म, जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का चेहरा दीदार करेंगे, तो हो सकता ठीक है। है। हम्म, चेहरा, अभी नहीं, अगर चेहरा, अभी लेकिन नहीं देख पाएंगे, मतलब कि इस दुनियावी जिंदगी में अभी की आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता, ठीक है, ये आप भी मान रहे नहीं ये मैं नहीं मानता। अगर हैं। अल्लाह हाँ, सब कुछ कर सकता है, भगवान सब कुछ करता है, तो वो चाहे तो दुनिया में भी आके दर्शन भी दे सकता है। ठीक है, आपका ये कहना है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है तो दुनिया में आके दर्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो अल्लाह ताला मतलब कि करने का तो बहुत सारे कुछ हम लोग भी कर सकते हैं। मतलब आप शादीशुदा है? नहीं। नहीं। तो कोई और एग्जांपल है, जैसे कि आप कुछ गंदगी देखते हैं रोड में, ठीक है, आप चाहे तो उस गंदगी को खा सकते कि नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। खा सकते हैं ना, ताकत रखते कि नहीं खाने के ऊपर में? मतलब कि ताकत आप तो अगर रखते चाहे तो उठा के खा सकते हैं। नहीं। क्यों नहीं? हाथ हाथ काम कर रहा है। गब्बर वाले ठाकुर नहीं है ना, हाथ है आपके पास। आप गंदगी देख रहे हैं और आप उसको उठा के खा सकते, इसकी ताकत रखते हैं, इसकी कुवत रखते हैं, इसका पावर रखते हैं आप अपने पास। आप ऐसे चीज से कंपेयर कर रहे हो जिसका कोई मतलब अरे ही नहीं। तो क्या चीज से कंपेयर कर, आप उसी चीज को कर रहे हैं ना, उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इसका आपने मतलब, बोला कि अल्लाह ताला कर सकते तो क्यों नहीं करते, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं करेंगे। तो आप भाई हम अभी भी सुबह बता। सुबह हम लोग अपना मतलब कि टंकी खाली करने जाते हैं, सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं, आप उसको उठा के खा सकते कि नहीं खा सकते? ताकत है? इसका मतलब आप कंपेयर कर रहे हो कि दुनिया जो है ताकत है। गंदगी ही। नहीं नहीं, मैं चीजों को कंपेयर उसी लेवल से, एग्जांपल का मतलब, कंपैरिजन का मतलब वो नहीं होता। मैं उस चीज और को कंपेयर कर रहा हूं जो हो रहा है। आपके पास वो ताकत है खाने का, उसको सुबह सुबह हम लोग जो भी करते हैं उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बताइए। अरे नहीं खा सकते, ऐसे चीज आप कंपेयर कर रहे हो। मान लीजिए भगवान खा का सकते हैं, क्रिएशन। खा सकते हैं, आपने बोला ताकत है ना खाने का। यार आप गजब कंपेयर कर रहे हो, नहीं खा सकते, अरे चलो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि हमारे यहाँ मोरारजी देसाई थे, हमारे एक पीएम थे। वो मतलब कि पेशाब वो जो भी अपना वो ये करते थे, उनका अपना लॉजिक था, जो भी था वो जो करते थे वो सही था गलत था उस पर हम लोग बात नहीं करें, लेकिन पी सकते हैं ना, ये मेरा कहना। पावर है कि नहीं है आपके पास, पी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ, एडम सीकर जिस बुक को मानता उसमें लिखा हुआ कि अपना ही पेशाब आपको पीना है, पी सकते हैं, चाहे तो ताकत है ना आपके पास पीने का। बहुत कोई पीते भी हैं। हाँ हाँ, पीते भी, आप पीजिएगा? नहीं नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगा। नहीं पीजिएगा? क्यों नहीं पीजिएगा? हाँ, क्योंकि अगर आपको सही मान नहीं लग लीजिए रहा। तो सुनिए, उसी तरीके से अगर अल्लाह ताला चाहे तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझ में आया? मैंने आपको एग्जांपल दिया उसका कि क्यों नहीं देखिए करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो जान बचाने के लिए एकदम लास्ट उपाय है कि जान बचाने के लिए पेशाब पीना अभी जान पड़ेगा नहीं तो बचाना, अभी जान बचा वो बात ही नहीं है। मेरा बात ये था कि आपको ताकत है या नहीं है करने का। ताकत है ना आपके अंदर में? आप हाँ चाहे तो हाँ। जल्दी से खुला मतलब कि जो भी आप सुबह में किए और उसके बाद आप जल्दी से उसको, आपके अंदर में इतना ताकत है, कुवत है, आप कर सकते हैं। आपके पास हाथ है, आपके पास मुंह है, आप उठाए उसको खा लिए, कर सकते। लेकिन आप कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। उसी तरीके से अल्लाह ताला चाहे तो बन सकते लेकिन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अपना अल्लाह ताला अपने शान उनके लायक नहीं है। आप अपना ही खाइएगा, आपके लायक नहीं। अल्लाह ताला ऐसा करेंगे, अल्लाह के लायक नहीं है। समझ रहे ना? जो गॉड जो अल्लाह पे मैं मानता हूं वो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन वो इंसान बनेंगे उस दिन वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे एज अल्लाह। समझ रहे? अल्लाह ताला जो होते वो पैदा नहीं होते, इंसान पैदा होता है। अल्लाह ताला खाते नहीं, इंसान खाता है। अल्लाह ताला मरते नहीं, इंसान मरता है। अल्लाह जो होते हैं वो भूलते नहीं, इंसान भूलता है। आप समझ रहे? दोनों ऑपोजिट है, दोनों पोल्स अपार्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये चीज, नहीं, मेरा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन करने के लिए ही आए थे। हाँ तो वही तो, आप तो एक क्वेश्चन कर चुके कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते, तो ऐसा क्यों नहीं किया? आपको आंसर भी दिया उसका। नहीं नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन करना आया था। आप लोग तो ट्रांस माइग्रेशन पे नहीं मानते हो, सोल ट्रांस माइग्रेशन। सोल ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है? आप ऐसा इंसान पुनर्जन्म। मानते हैं सोल ट्रांसमाइग्रेशन पे, कि आप ऐसा सनातन धर्म मानते हैं सोल नहीं नहीं, ट्रांसमाइग्रेशन? वही उसी का कंफ्यूजन है, वही क्लियर करने आया हूँ। देखिए
जैसे ठीक है, सनातन धर्म में बोलता है कि 84 लाख योनियां होता है और उसी से ट्रांसमाइग्रेशन करते करते फिर इंसान बनता है, तो आप लोग तो ये नहीं मानते। ठीक है, आगे। तो अगर आप लोग मानते हैं कि इंसान का रूह होता है, ठीक है। तो इंसान का रूह तो जन्नत जा सकता है या जहन्नम जा सकता है, जैसे करेगा यहाँ दुनिया में। तो इतने सारे जो भगवान ने जानवर बनाया है, उन लोगों का क्या होगा? आप लोग का रिलीजन के अनुसार ये मैं जानना चाहता हूँ। जानवर का क्या होगा ये जानना आपको? इन लोगों का क्या होगा? इंसानों, हाँ, इंसानों का, जैसे कि जो लोग मानते हैं कि मान के चलते हैं कि बुराई करने वाला इंसान जो होता है वो जानवर बन जाता है, ठीक है, और फिर उसकी जानवर जानवर बनते बनते फिर कभी ना कभी वो ब्राह्मण घर में पैदा होता है, ठीक है। तो बुराई बढ़ रही दुनिया में या घट रही है मेरे हिसाब, आपके हिसाब से? मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं है इसका, बढ़ रही कि घट रही। बुराई लो, अब तो आप ये लोग इतना आप लोग इतना बुराई धार्मिक बढ़ क्यों रही है कर रहे घट रही है, आपको क्या है, महसूस क्या हो रहा है अपने अगल बगल में? बुराई बढ़ रही है, कलयुग आ रहा है, मेरे हिसाब से कयामत करीब आ रहा है, मेरे हिसाब से भी बुराई बढ़ रही है, आपके हिसाब से भी बुराई, कलयुग में बुराई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अच्छा भाई, तो बढ़ेगी धार्मिक ना। आदमी भी तो बढ़ रहे हैं। अरे तो अच्छा, अब धर्म भी छोड़ देते हैं, एज अ इंसान बात कर रहे हैं, बुराई बढ़ रहा है दुनिया में, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, रेप्स बढ़ रहे हैं, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, या घट रहे? हमको तो लगता है कि अभी से ज्यादा पहले के जमाने में ही युद्ध होते थे, उसी में ज्यादा आदमी मरते थे। अभी तो फिलहाल अभी कम हो अभी गया। मतलब बुराइयां घट रही है आपके हिसाब से, क्योंकि आप जान रहे नहीं नेक्स्ट स्टेप कहाँ जा रहे हैं हम, है ना? सादा भाई समझिए कि वो युद्ध को ही सिर्फ बुराई समझ रहे हैं। और जबकि युद्ध तो हमारे मतलब के अमेरिका जैसा कंट्री है वो युद्ध करता है, यूनाइटेड नेशन, एज एन इंसान आप यूनाइटेड नेशन पे मानते? उसके पास फोर्सेस है, नेटो फोर्सेस, युद्ध के बिल्कुल। लिए नहीं ही मैं है। मैं और ऑल आप बोल रहे कि राउंड। पहले जमाने में युद्ध होते थे, वर्ल्ड वार 1 अभी हुआ, वर्ल्ड वार 2 अभी हुआ, न्यूक्लियर वार अभी बाकी है, वो सब कब अरे भाई, होगी? महाभारत भी हुआ, उसमें बहुत ज्यादा आदमी मरे। वो महाभारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी युद्ध हो रहे कि नहीं, इराक वार, अरे अफगानिस्तान वार, सीरिया में जो वार चल रहा है, वियतनाम का जो बिल्कुल। वार हुआ, रशिया यूक्रेन वार जो चल रहा है, ये सब कहाँ है? इसराइल ये जो हमास का और इसराइल का जो झगड़ा चल रहा है, ये सब भी गजा युद्ध हो रहे। गजा। तो बुराई बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, अब बोलिए। दुनिया में हमेशा से ही जंग होते आ रहा है, चाहे देवता बोलो। जितना मैं ठीक हिस्ट्री है, देखा हूँ, हमेशा पे युद्ध ही देखा हूं। तो बढ़ रही है या घट रही बुराई बुराई, इसका मुझे आंसर चाहिए आपसे। बिल्कुल। इसका मैं स्टैटिस्टिकली नहीं बोल सकता। अगर मैं बहुत पीछे देखा हूँ तो बहुत ज्यादा वार हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं ये वर्ल्ड वार सब मिस्टर एक्स, जी, ये सब बुराई नहीं है। बुराई में सिर्फ युद्ध ही नहीं है, आप ले रहे हैं अच्छा उसको युद्ध भी कैटेगराइज ले कर। लेते तो वर्ल्ड वार 1 में सिंगली कितने लोग मरे आपको पता है? लाखों, 20 लाख, जितना पहले के पूरे वार्स को कंबाइन कर दीजिएगा ना तब भी उतने लोग नहीं मरे। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 सिर्फ इतना लोगों को बेशक मारा है, तब समझ बेशक। रहे हैं आपको आप? पता नहीं, महाभारत में 18 करोड़ करोड़ लोग मर गए थे 18 दिन में। महाभारत में इसके कोई हाँ, हिस्टोरिकल प्रूफ है? हिस्टोरिकल प्रूफ आप भागवत पुराण आप में एज एन देख लीजिए। इंसान थे, अभी तो आप एज ए सनातनी आ गए, अब चेंज कर लिया। अरे यार, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप तो मैं समझ बात रहे नहीं हैं। कर पा रहा हूँ ना, एज एन इंसान बात करूँ, एज ए सनातनी बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात कंफर्म करूँ। कर देना भाई, तो बात क्रिस्टल क्लियर हाँ, हो जाएगी, तो इस हिसाब से बात की जाएगी नहीं नहीं, आपसे। आप हमको खाली इतना बता दीजिए, जितना जानवर लोग हैं उन लोग का क्या होगा? वो लोग अच्छा, जन्नत में भाई जाएंगे कि नरक में जाएंगे? सवाल जो पहला सादा भाई ने पूछा ना कि क्या है आइडियोलॉजी, आप ये बोल रहे हैं कि बस में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि भैया कहाँ जाना है, आप बोल रहे हैं जी बस मैं बैठ गया हूँ, अभी डिसाइड नहीं किया है। अरे भाई डिसाइड करो कि बस वाला क्या आपके पीछे थोड़ी तो घूमता रहेगा ना, तो आप बता देंगे तो मंजिल का पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से बात हो जाएगी। तो अभी आप क्या? सनातनी हैं, आप नहीं, हम सनातनी हैं। सनातन, हम आपका नहीं, धर्म के बारे में भी जानते हैं। अरे सब धर्म भैया हम को कह रहे हैं, लगभग सही है। तो आप एक तो सिंपल सा आंसर नहीं दे पा रहे हैं मिस्टर एक्स भाई, आपको जब पूछा कि दुनिया में बुराई बढ़ रही है या घट रही है, ये क्यों आप नहीं दे पा रहे आंसर? बिल्कुल मुझे ये जानना था। भाई मेरे इसका आंसर एक कैलकुलेशन क्रिश्चियन दे सकता है, इसका आंसर एक हिंदू दे सकता है, इसका आंसर इवन एक न्यूट्रल इंसान भी दे सकता है, मतलब कि जो बेशक इंसान है आपके जैसा वो भी दे सकता है।
बेशक। रेप की डाटा आपको पता है इंडिया में कितना है, कैसा है रेप्स का डाटा, सिर्फ कितने रेप्स हो रहे हैं, यूएस में कितने रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स का डाटा पता है आपको, मर्डर्स कितने हो रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, समझ रहे? तो वो बुराई तो रेप बढ़ रही हमेशा है। से ये ही जो बराबर है। एक इंसान इंसान से बात करने वाला एक सिंपल इंसान ये बोलेगा, और अगर बढ़ रही है तो मेरा ये कहना है कि जो ये लोग मानते हैं कि फिर हम लोग जानवर बनते हैं, तो इंसान क्यों बढ़ रहे हैं? फिर तो जानवर बढ़ने चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ इंसान कहाँ से आ बहुत रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन, दूसरा बात, बहुत वैलिड क्वेश्चन। आपने ये बोला कि जानवर का क्या होगा, तो अल्लाह ताला उनको जो करना है, अल्लाह ताला उनके खालिक है, वो उनके हिसाब लेंगे। लेकिन ये है तो कि एक नहीं ये बेसिंग इसका बकरी ने मेरा आंसर पूरा सुन लीजिए। एक बेसिंग बकरी ने, एक सिंग वाली बकरी ने बेसिंग को मारा होगा, तो उसको भी अदल और इंसाफ मिलेगा कयामत के दिन। ये बेशक, हदीस है, ठीक है? तो बेशक। वहां तक हमको पता है कि अदल और इंसाफ अल्लाह ताला कायम करेंगे। जन्नत जहन्नम बकरी जानवरों के लिए अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, ये क्लियर है, अच्छा तो ठीक है? ये तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर जो बकरी रहा तो वो बकरी ही रह गया, जो शेर रहा वो शेर ही रह गया, वो उसको कभी इंसान का दर्जा नहीं मिलेगा। वो ये सब क्लियर करना है। वो आप हाँ, आपको नहीं जितना मिलेगा, नॉलेज है नहीं नहीं मिलेगा। मिले, कैसे मिल जाएगा? तो इसमें आपको जस्टिस लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब ये बताइए इसमें जस्टिस लगने वाली बात कहाँ, ना लगने वाली बात कौन सी है, ये बताइए। हाँ, अरे ये जैसे बताइए। अगर मान लो अ- मैं आप एक कंपनी में जाते हो, ठीक है? हम्म, और सबका क्वालिफिकेशन बराबर है। मैं हम्म, आपको पियून बना देता हूँ और हम्म, किसी को बना देता हूँ मैं मैनेजर, जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जी, और जी, किसी को सबको अलग-अलग बना देता हूँ। तो उसमें आपको जी। जस्टिफिकेशन लगता है कि इनजस्टिफिकेशन लगता है? आपका एग्जाम्पल बहुत गलत है, क्योंकि जो कंपनी जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन किसके हुदूद में? क्या जानवर को आपने कभी ग्रेजुएट होते हुए देखा है, या आईटी कंपनी में काम करते हुए? तो इंसानों को ही देखा, तो नहीं, इंसानों का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो फिर इंसान पे ही लागू होगा। ऐसा एग्जाम्पल दें जो लगे। आपका फॉर्मूला तो गलत है, भाई आपका जैसे एग्जाम्पल देने का। नहीं, तो इनके ये हिसाब से एक कंपनी में क्या बोला कि कंपनी में कोई भी मतलब कि प्रमोशन होता है, ये आप बोल रहे? कंपनी में प्रमोशन होता है इसलिए जानवरों का प्रमोशन होना चाहिए, ये आपका एग्जांपल है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान ऐसे सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं कि किसी हम्म। को इंसान बना दिया, किसी को जानवर बना दिया? ये मुझे मेरा दिमाग में घुस नहीं रहा। अच्छा, आप ये बोल रहे कि सबको इंसान बना देना चाहिए था, जानवर रहना ही नहीं चाहिए था, ये आपका कहना है? नहीं, नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ। तो किसी के क्या लिए बोल रहे भैया? आप अपना जो बात बोल रहे समझ रहे हैं आप अपनी बात को? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं भाई आप एग्जाम्पल भी खपते। आप बोल रहे कि भगवान ने इंसान और जानवर क्यों बनाया, मैं बोल रहा हूँ सबको जानवर बना दे या सबको इंसान बना दे, दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है ना। नहीं, नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सबको कोई जानवर कैसे बन जाएगा, कोई इंसान कैसे बन जाएगा, अलग-अलग सबको क्यों बन रहा बराबर। एक कंपनी में घुसिएगा तो एक वॉचमैन रहता है, देखा है? है? तो वहां पर वॉचमैन रहता है। उसके अंदर और घुसिएगा तो वहां वर्कर्स एम्प्लॉइज रहते हैं। उसके अंदर और घुसिएगा ऑफिस में तो मैनेजर्स रहते हैं। सबको एक ही क्यों नहीं अरे बना तो दिया, उसका सबको गेट पे खड़ा उसका कर दे, क्वालिफिकेशन सबको गेट पे खड़ा कर। हाँ, तो वही क्वालिफिकेशन कौन देख रहा है? वो मैनेजर जो होता है, जो मतलब कि रिक्रूट करता है, जो एचआर होता है, वो उसके हिसाब से सेट करता है। तो यहाँ एचआर कौन है, यहाँ रखने वाले कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बेशक। आपको इंसान बनाए क्योंकि आप इंसान बनने के लायक थे। अल्लाह ताला ने किसी को जानवर बनाया तो वो जानवर के लायक था, इसलिए जानवर है वो, ठीक है? सबको अब जानवर, सबको इंसान नहीं ना बना सकते, ये चीज है। तो कुछ तो बेस रहेगा ना, कुछ तो कारण होगा, वो कारण हम एक्सप्लेन कर अब वो पाइए। अल्लाह ताला जानते कि आपको इंसान क्यों बनाए हैं और फिर वो जानवर को जानवर क्यों बनाए हैं, ठीक है ना? आप इंसान है और वो जानवर है, ठीक है? अब उसका क्वालिफिकेशन एग्जाम नहीं होता, ठीक है ना, कि हाँ भैया ये शेर वाला एग्जाम में पास कर लिया तो इसको शेर बनाओ। हाँ, ये बकरी वाला एग्जाम में पास किया, एसएससी में 60 नंबर लाया इसने, जी, अच्छा जी। इसको नीचे करो। अच्छा, ये रिजर्वेशन वाला है, इसको ऊपर। ये सब नहीं होता, ठीक है? वो ऐसे नहीं वर्क करते अल्लाह ताला। तो चलो मान लीजिए गलती से मान लीजिए आप ही जानवर हो जाते और आपकी जगह कोई जानवर ही इंसान हो जाता, तो उसमें आपको क्या अरे तो अल्लाह कुछ ताला डिफरेंस? जानवर बनाते हैं, अल्लाह ताला इंसान बनाया। अभी आप चाहे तो मर्द हो सकते, आप चाहे तो औरत भी बन सकते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ भी हो सकता है। अब एक तो फिर जापान में एक शख्स है आप ही के जैसा एथीस्ट है, आप बोले एथीस्ट है, वो अपने आप को कुत्ता बना लिया। मेरे पास उसका भी एग्जांपल है, जापान में 12 लाख रुपए लगा के वो कुत्ता बन गया, 12 लाख खर्च करके। वो सही है आपके हिसाब से या गलत है?
उसका जो नॉलेज है वो कर रहा है, मेरा जो नॉलेज है मैं कर रहा हूँ। अरे आपको करने नहीं अच्छा। बोलेंगे अभी, बस पूछ रहा था कि सही है या गलत है। तो इसलिए आप अपना रियल आइडेंटिटी से आप ये बोलिए कि मैं ये मानता हूँ और फिर ये करता हूँ, ठीक है? उससे कोई नहीं मैं हर्ज ये की बात मानता नहीं। हूँ तभी मुझको कुछ और कंफ्यूजन आप था। जिस गॉड पे मानते, गॉड आपने बोला आप गॉड पे मान रहे हैं, तो उस गॉड के क्या इतना विजडम है, क्या उसके पास इतना हिकमत है, इतना सोच और समझ है कि वो जिसको चाहेगा मतलब कि जिसको इंसान बना रहा वो इंसान के लायक है और जिसको जानवर बना रहा वो जानवर के लायक है? क्या आप ऐसे गॉड पे मानते हैं या आप ऐसे गॉड पे मानते हैं जिसको पता ही नहीं किसको क्या बनाना है? कौन से गॉड पे मानते हैं? देखिए मैं उतना तो जानता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ गॉड है, या क्रिएशन देख के हमको भी लगता गॉड है गॉड है तो मैं भी जानता हूँ कि आप है, लेकिन आप कैसे है, हमको। आप कहाँ है, आप क्या है, ये सब भी जानना होता है ना। गॉड है बस बोल देने से नहीं होगा। अब आप बोल रहे भाई गॉड है, फिर आप बोल मैंने दिए तो शदाब भाई गॉड है, तो गलत हो जाएगा ना। मैंने शदाब देखा भाई गॉड नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। मैंने देखा ही नहीं है भाई, पूरा हम्म, कंफर्मेशन देखा नहीं। गीता पढ़े हैं, चलो वेद पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, तो जो जैसे बोलता है उस हिसाब से मैं सुना है। ठीक है, ठीक है। बाइबल भी आप जो पढ़ा जैसा, है। आप कुरान पढ़े? हाँ कुरान भी लगभग पढ़ा। हाँ, कुरान पढ़े। कुरान में गॉड, अल्लाह के बारे में एक डेफिनेशन पढ़ा उसको? हाँ सूर्य क्लास में आप लोग बोलते हैं कुल अल्लाह हाँ, अहद कुल अल्लाह हाँ, लमवियत भी लमवियत, उसका मतलब? कि कहो अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, उसको अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई हम्म पैदा जनता है, ना वो किसी को जनता, ना वह किसी से जना हुआ है और उसके जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये बिल्कुल। हम्म डेफिनेशन अब आप बोले से आपको हम पढ़ रहे हैं, तो अब आप देखिए, कंपेयर कीजिए कौन सा आपको डेफिनेशन सही लग रहा है, कौन सा गॉड के फीचर सही लग रहे हैं, और उसको उसी तरीके से आप रहिए, ठीक है? ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, मिस्टर एक्स थे ये। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।